नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल और इस वक्त मेरे स्क्रीन पर है सुनील चोखारे जी, जो विश्लेषक भी हैं और काफ़ी अच्छी नज़र इनकी रहती है राजनीतिक मुद्दों पर। आइए हम बात करते हैं कि बीजेपी ने जो 1500 से 2000 रुपये लाडली बहनों को जो दिया है, क्या विधानसभा 2024 में इसका असर देखने को मिला? क्या सर इसका असर देखने को मिला कुछ विधानसभा 2024 में? पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे ऑफिस में आए और मेरी बात लोगों तक पहुँचाने की आपके माध्यम के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। और आप अभी अमरावती के दौरे से आ रहे हैं और काफ़ी थके हुए हैं, वो भी मैं महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। क्योंकि आप 6 घंटे गाड़ी में थे। उसके बावजूद भी आपका जो मेरे प्रति या इंटरव्यू लेने में कोई भी कमी नहीं है। विषय ऐसा था कि इलेक्शन लोकसभा के जब हुए तो 5 जून को रिजल्ट आए महाराष्ट्र के जी, और उसमें 31 सीट कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ये ग्रुप ने जीती, जिसको अपन महाविकास आघाड़ी कहते हैं। और 17 सीटें महायुति को मिली, जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार थे। अब 23 नवंबर को जो रिजल्ट आया, जिसकी अभी सरकार बनने की राह देख रहे हैं, तो ये 4-5 महीने में एक राजकीय विश्लेषक न बोलते हुए एक आर्थिक विश्लेषक में बोलूँगा कि 4-5 महीने में सरकार ने ऐसा क्या कर लिया कि 5 महीने में 33 लाख वोट बीजेपी के बढ़ गए, महायुति के बढ़ गए। और जो फडणवीस साहब बोलते हैं कि मैं समुंदर हूँ, मैं वापस लौट आऊँगा और आपको बहा के ले जाऊँगा, मैं उसके विपरीत बोलता हूँ, मैं समुंदर हूँ, मैं भी वापस आऊँगा, लेकिन मैं आपको तैराऊँगा, मैं आपको तहस नहस नहीं करूँगा। तो जो फडणवीस सरकार, यानी मिस्टर फडणवीस जो क्रेडिट ले रहे हैं कि पूरा इलेक्शन की उन्होंने जो कांग्रेस और शरद पवार की जो एकदम वाताहत लगा दिए, यानी उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिए, तो उसकी पूरी क्रेडिट वो ले रहे हैं। आपके हिसाब से किसको क्रेडिट जाना चाहिए इसका, बीजेपी सरकार आने की वजह? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं NDTV चैनल देख रहा था, नेशनल चैनल है। परसों कोल्हापुर से उन्होंने न्यूज़ लिए और कई लोगों के इंटरव्यू दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ कोल्हापुर में आपको मालूम होगा कि शाहू, जो शाहू महाराज है, राजे शाहू, वो वहाँ से, आप रेलवे स्टेशन उतरते तो उसका पुतला दिखेगा आपको कोल्हापुर में। मैं गया हूँ 2-3 बार। तो उन्होंने वहाँ ऐसी एक न्यूज़ तैयार की है, या बोलो क्रिएट हो गई है, कि वहाँ हिंदू, पूरा हिंदू का क्षेत्र बाहुल, वो हिंदू बाहुल हो गया है। मुझे ये कहना है कि न शाहू फुले अम्बेडकर का पराभव हुआ है, तो कोई विचारधारा का यहाँ पराभव हुआ है। आज ये जो बात जो दिख रही है सामने, 1,500 रुपये आपने हर महिला के खाते में डाले, और सरकार के आंकड़े ये है कि 43 लाख महिलाओं को आपने इसका बेनिफिट दिया। उसमें से 33 लाख वोट बीजेपी के बढ़ गए। अब आप मुझे बताइए कि शहर में 1,500 रुपये का कोई मायने होगा या नहीं होगा, वो महिला बताएगी। लेकिन देहात में, जहाँ विदर्भ के पूरे देहात अगर आप जाएंगे, तो वहाँ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी है। और आज से नहीं आत्महत्या, मैं 1985 से देख रहा हूँ कि आत्महत्या चालू है। कभी 2 होती है, कभी 3 होती है। मतलब आत्महत्या में कहीं भी कमी आई नहीं है। फडणवीस आ जाए या फडणवीस की पूरी खानदान आ जाए, वो रोक नहीं सकते आत्महत्या का, क्योंकि हमने किसानों के भाव के प्रति या उनके प्रति हमारी जो एक चिंता होना चाहिए, वो हमने मार डाली है। हम उसके प्रति हृदय हमारा ख़त्म हो गया है। हम सोचते ही नहीं कि रोज़ 3 आत्महत्या हो रही। आप जानकारी ले लीजिए, आज आप अमरावती से अचलपुर से आ रहे, तो वहाँ पे भी आप जानकारी ले लीजिए कि आसपास में 1-2 किसानों ने आत्महत्या की होगी, और इसका रिकॉर्ड सरकार के पास है। तो ऐसी स्थिति में
महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन गई। तो ईवीएम का जो आप मुझे बताए कि ईवीएम का भी कारण है, और कांग्रेस या पूरी विरोधी पक्ष एक होके पदयात्रा निकालने की बड़ी बातें हो रही है, ये भी सही है। अलायंस से हो गया पूरे वो लड़ेंगे उसके लिए। और मैं ना कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ना बीजेपी की बात कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, मैं एक वोटर करके बात कर रहा हूँ। मैंने भी वोट दिया है, ये वोट दिया है। हाँ। तो जब मैं वोटर की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि एक चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के पास 1 करोड़ रुपए नहीं तो वो चुनाव लड़ने लायक नहीं है। ये बात आप पत्रकार के करके या आप इतना घूम के आए तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि बूथ के लिए कितने पैसे देना पड़ता, प्रचार के लिए कितने पैसे लग जाते। तो वोटर क्या हो गया मालूम है क्या, वो लॉटरी का टिकट खरीदने वाला आदमी हो गया कि उसको 10 रुपए की टिकट मिलने वाली है, वो ले लेगा। अब वो हमको देवे वोट या किसको दूसरे को देवे, यानी वो ट्रैप में आ गया। तो उस आम आदमी की जो स्थिति हो गई है वो बहुत बेहद खतरनाक हो गई है। उसको लगता है मैंने वोट दिया, अब मेरा कैंडिडेट आया। मैं आपको एकदम सिंपल सवाल करता हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मैं 1982 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। आज से 32 साल 40 साल हो रहे समझो। तो उस वक्त मुझे 22 सरकारी नौकरी मिली थी, अपॉइंटमेंट लेटर थे मेरे पास। मैं बहुत होशियार हूँ इसलिए नहीं, वो सब सीए को ऑफर थे। और आज एक सीए बनता है या वकील बनता है या इंजीनियर बनता है तो उसको आसानी नहीं है नौकरी मिलने की। तो फिर उसके बावजूद भी आप वोटिंग ले रहे हो और बोल रहे हो कि हमारी सरकार शाइनिंग इंडिया बनेगी। मोदी साहब का तो नारा था कि हम नारा दे के आए थे, मुझे नारा याद नहीं आ रहा, उनका एक बहुत ज़बरदस्त नारा था। और बाकी पुरानी सरकारों पे वो दोषारोपण करते रहे। उन्होंने तो राहुल गांधी और उनके परिवार पे क्या क्या नहीं हुआ, पर्सनल बातें हुई है। और देखो, मैं कोई भी धर्म की राजनीति के ऊपर बोलता नहीं, उसका कारण है आप मेरे भाई हो। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुत्व को देखकर ही आज ये जो सीटें आई हैं पूरे महाराष्ट्र में वो हिंदुत्व पर आई है, क्या सही बात है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। हिंदुत्व की बात ही नहीं है कोई। हाँ, ये आप जीतने के बाद उसको सपोर्ट करने के लिए आप बोल रहे हैं कि हिंदुत्व से आई। आपको वोट मिल गए, वो ईवीएम मैनेज करके मिले या 1,500 रुपये अकाउंट में डाल के मिले, ये अलग बात है। लेकिन आप पहले ध्यान में रखिए कि इसके पहले बीजेपी थी, इतनी सीटें कभी आई नहीं। वो बोलते हमने रिकॉर्ड किया। और फडणवीस साहब ने तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड किए। उन्होंने तो 2-3 पार्टियां तोड़ डाली, पैसे दिए गए, खोखा करके आरोप लगे हैं। और फिर अजीत पवार के बारे में नरेंद्र मोदी जाहिर रूप से बोले कि इसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और 8 दिन के अंदर वो बीजेपी के कैंप में आगे जमा हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम जो सोच रहे हैं, क्या कारण है कि जो बीजेपी के खिलाफ जाता है कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद में वो फिर बीजेपी के खेमे में दिखता है, तो क्या इनको ईडी का डर बताया जाता है क्या? देखिए, मिस्टर अमित शाह एक गुजरात के नेता है, और अमित शाह और मोदी इनकी जोड़ी सीएमशिप से चालू है। सीएम थे वो गुजरात से, वहाँ से वहाँ आए सेंटर में, और उस वक्त भी बहुत सी उनके खिलाफ बातें आई है बाहर। लेकिन मोदी एक राजनीतिज्ञ करके सक्सेसफुल है, हम तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि